सब लोग कह रहे हैं कि यूएसए ने एक ईरानियन शिप पे जो भारत से लौट रही थी इंडियन ओशन में, उस पर हमला इसलिए किया क्योंकि उनको पता है कि मोगली जी तो यूएसए की पालतू कठपुतली है, घंटा कुछ नहीं कहेंगे, कि ये 56 इंची शेर तो एक्चुअली फट्टू है, कि ये विश्वगुरु का ढोंग करने वाले से तो घंटा कुछ नहीं होगा। और ये तो इजराइल के सामने इस सो कॉल्ड लिबरल मादा की अपनी भाषा सुन ली। पता है आपको इनकी भाषा ऐसे क्यों है? क्योंकि ये लोग खुश करने में लगे हुए हैं। किनको? उनको जो 2014 के बाद से ही बहुत दुखी है इस देश में। We Muslims do not feel safe in India now. पहले इंडिया में पहले एनवायरनमेंट में जो हेल्दी एनवायरनमेंट हुआ करता। पता है इनकी और इन जैसों की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? इनकी और इन जैसों की एक्चुअल प्रॉब्लम है कि ये लोग खुद को एक ईरानी से ज्यादा बड़ा ईरानी मानते हैं। तभी तो देखो ना, ईरान में इतना कुछ नहीं हो रहा है जितना ये लोग भारत में किए जा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल मुस्लिम देश आज तक अभी आवाज नहीं उठा रहे, उसका आपने जिन मुस्लिम देशों ने इस्लाम के नाम पर अमेरिका और नेतन्याहू की पहन ली हो, उन मुस्लिम देशों से देखिए आपने एक नारा नहीं सुना कि 56 मुल्कों का एक भाई, तो हम मान रहे हैं वो हमारी बहनें, वो चूड़ियां पहन कर बैठे हैं और उन्हें पहनने दीजिए, क्योंकि जब भाई जिंदा होते हैं तो बहनें जंगों में नहीं जाती हैं। ईरान फकत उनका भाई है जो जंगों में जा रहा है, ईरान को ये बता रहा है कि मैं मर्द मुजाहिद हूँ और तुम अरब। वो अलग बात है, एक्चुअली जो ईरानी है ना वो इनकी बात से डिफर नहीं करते। एटलीस्ट कुछ के बारे में तो ये मैं कह ही सकता हूँ। मैं इंडिया में सेफ हूँ और मैं इंडिया से बहुत प्यार करती हूँ। इंडिया मेरा देश है जैसे जर्मनी है और जैसे ईरान। तो ये थे एक एक्चुअली ईरानी महिला के विचार। वो अलग बात है इस देश के लिबरल्स, लटियंस और जितने भी खान मार्केट वाले हैं ना, और जितने भी सेकुलर बने घूमते रहते हैं, वो मानेंगे नहीं। The stated aim of Trump's war against Iran is regime change. But has American regime change ever worked? Or have the Americans always ruined a country that they claim they are saving with military intervention? So buckle up and brace yourself. The hegemonic mania that is driving the US war against Iran may leave no part of the world. पड़ोस में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेके इनका विचार एग्जैक्टली क्या है वो तो आपने सुन लिया, जान लिया। इंटरेस्टिंगली इनका जो भी विचार है ना वो अकेले इनका विचार नहीं है, इनका तंत्र, इनका इकोसिस्टम सिंबल विचार से प्रेरित है। तभी तो देखो ना कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं अपने डिबेट शोज में मेहमानों के साथ ये लोग। Vandana, I need to ask you this. Please do. And we're talking geopolitics here. You're here because there's a war that's on, right? And I'm sorry to say that if my country has been oppressed for 48 years and I have lost my school friends, All right, I've lost Vandana, my friends. we certainly understand your sentiments, so thank you so much. Thank you so much for joining. तो देख लिया ना आप सबने, इन्होंने मेहमान को बोलने तक नहीं दिया, उनकी आवाज को म्यूट कर दिया। क्यों? क्योंकि इनकी जो बातें हैं वो इनकी नैरेटिव के हिसाब से फिट नहीं हो रही थी, सूट नहीं हो रही थी इन लोगों को। और ये है हमारे देश के सो कॉल्ड लिबरल सेकुलर पत्रकार। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। देखो दोस्तों, हमारे देश के पास पड़ोस में जो कुछ भी चल रहा है उसको देखकर हमारे देश में रहने वाला एक वर्ग दुखी है, एक खास समुदाय परेशान है, वो छातियाँ पीट रहा है। यहाँ तक भी ठीक है, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, चलो वो भी ठीक है, बट आप प्रोटेस्ट के नाम पर बकैतियाँ करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपको मिलेगा करारा जवाब। और यही करारा जवाब देने का काम किया है नॉर्थ ईस्ट की एक लड़की ने। भाई मैंने ईरान के बारे में क्या वीडियो बना दिया भाई, मुझे धमकाया जा रहा है, तुझे मार दिया जाएगा, ब्ला ब्ला। मतलब चाइनीज तुम बीच में क्यों आ रहे हैं, चाइना चला जाओ, क्या है मतलब? हम चाइनीज से दिखते हैं मगर तुम लोगों की तरह ये दोगलापंथी तो नहीं कर रहे, ये गद्दारी वाला हरकतें तो नहीं कर रहे ना। इंडिया में रहकर तुम लोगों की तरह ये दूसरा देश का नारे तो नहीं लगा रहे ना, चाटी में मार मार के हैं। जब भी इंडिया के कुछ खिलाफ होगा तुम लोग तो ऐसे ही इंडिया के खिलाफ हो जाते हो। तुम लोगों की तरह नहीं हो हम लोग, ठीक है? हम लोग बहुत प्राउड से बोल सकते कि वी आर इंडियन। तुम लोगों की तरह नहीं कि इंडिया को नफरत करते। ये हम लोग बहुत प्यार है अपने देश से। ईरान के मुद्दे पर इन्होंने क्या कमेंट कर दिया, हमारे देश के समुदाय विशेष भड़क दिया, धमकियां देने लगा। ये लोग भूल गए ये लड़की नॉर्थ ईस्ट से आती है, वहाँ पर तुम्हारी जो अगड़म जबड़म बातें ना नहीं चलती है। उठा के ले जाएगी पुलिस, टांग के ले जाएगी पुलिस, और कोई बचाने भी नहीं आ पाएगा। वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में ऐसे ट्रीट किया जाता है कट्टरपंथियों के सामने, भूलना मत उनको धमकी देने से पहले। खैर, जिनकी शय पर इस देश की कट्टरपंथी इतना नाच है ना, इतना उछल रहे हैं, उनकी हालत तो डिबेट शोज में और भी ज़्यादा खराब है दोस्तों। ट्रस्ट मी, अब तो इन्होंने सेना को भी बीच में घसीट लिया। सेना को भी ये लोग गरियाने से भी बाज नहीं आ रहे।
भारत की विदेश नीति की इतनी दुर्दशा हो गई है और हमारी जो इंटेलिजेंस की इतनी दुर्दशा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कर दी है कि भारत के प्रधानमंत्री इतने बेसुध हो गए हैं। ये जानबूझ के चाह रहे हैं कि भारत कोई ऐसी डिप्लोमेटिक मिस्टेक करे जिससे कि ये बोले, अरे देखो 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 भारत का नुकसान हो गया। तो भारत जो कर रहा है वो बहुत ठीक है, क्योंकि आपको अपना नेशनल हित देखना होता है। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड परमानेंट एनिमीज इन इंटरनेशनल। ईरान की सबसे बड़ी है कि जब भी भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ है वो पाकिस्तान की तरफ खड़ा हुआ है। कश्मीर इशू उसने बार बार उठाया। मुल्कों में जितने यहाँ पर डिप्लोमेट बैठे हुए हैं ये भी कान खोल कर सुन लें, जिनके दिमाग में कुछ पर्दे पड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता के। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान क्या पाकिस्तान के साथ ईरान खड़ा नहीं था? क्या ये गलत बात है? क्या ये झूठी बातें हैं? जिन लोगों ने देश के लिए सेना में रहकर अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, आज उनको आप चाटुकार कह रहे हैं और आपको क्या शर्म नहीं आती है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए? और कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा हमारे मेजर जनरल को अगर आप चाटुकार भाषा में संबोधित करेंगे तो। शर्म करिए अपने ऊपर, शर्म करिए अपने ऊपर। सेना के किसी भी व्यक्ति को लेकर एक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं एक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तू तलाक अपने नेताओं को बोलिएगा। तो आप गलत बोलिए, मैं आपको सीधा करता रहूंगा। फौजी भाषा में बोलूं तो मैं रडर मारता रहूंगा। कोर्स गो अहेड। एंड आप इंजीनियर हैं, आपको फौजी बहुत देखे हैं, बड़वागिरी और दलाली करने वाले, रडर पडर मारने वाले। मेरी सारी फैमिली फौज में है वाला व्यक्ति नहीं हूं। हमारे हीरो पहली चीज बोलते हैं, वापस बोलते हैं ये हमारे हीरो। छोड़ो ना यार, हीरो पे कोर्ट मार्शल भी होते हैं। इसको बोलते हैं मैनिफेस्ट हो रही है जो गंदगी अमीर है। जी, वो अमीर manifest जी, हो या रही तो है। आप इनको उस समय पर देखिए, बोलते अंदर से आदमी आप अगर कितना- नहीं रोक सकते ठीक है, तो भाई ओके। फिर काहे की एंकरिंग कर रहे हो? कोर्ट बोल मार्शल भी होते हैं। बोल। और ये जो कर्नल साहब बैठे हैं, चक्कर काटते हैं। बोलना जो हमसे सैटरडे डील में हमसे बार बार कह रहा था कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदोगे, तेल नहीं खरीदोगे। हल्की माने नहीं, हम तो कल भी रशिया से 10 लाख बैरल खरीदा क्योंकि प्राइस बेनिफिट नहीं मिल रहा था। हमें तेल कहीं सस्ता मिल रहा था, हम रशिया से क्यों खरीदे? हमने कसम थोड़ी ना खाई। हमें जहां सस्ता मिलेगा, जहां कन्वीनियंटली मिलेगा, जहां सिक्योर मिलेगा, वहां से खरीदेंगे। मुझे बोला आप मुझे खत्म ही नहीं करने देती, आप बिल्कुल सवाल लिया। जैसे आपके मतलब का वास्ता नहीं बताया, आप बात दूसरे को मारती है। ये गुडी हर चीज गुडी नहीं चल सकती है ना। वॉर का इंपैक्ट सिर्फ हम पे नहीं हुआ। कौन होता है इजाजत देने वाला? 30 दिन का मैं वही आपको सुना रहा हूं कि अमेरिका की इसमें जरूरत है कि भारत ज्यादा से ज्यादा तेल रिफाइन करके मार्केट में डाले ताकि विश्व का बाजार सुनिए, सैंक्शन लगाया, क्या फर्क पड़ गया? हमारा निर्णय बदल गया, हमने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। कॉम्पिटिटिव प्राइस नहीं मिल रहे थे, हमें जहां सस्ता मिलेगा वहां खरीदेंगे। कि जबरदस्ती को महंगा रहेगा, महंगा खरीदेंगे। किसी भी व्यक्ति के बयान पे, कोई भी दूसरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन है बयान के, उसको क्यों नहीं तवज्जो देती हैं? आप अपने देश के मंत्रियों को, अधिकारियों के बयान पर तवज्जो क्यों नहीं देती है? ये सब कह रहे हैं कि मैक्सिमम प्रोग्राम करते गए। कल भी हमने 10 लाख नहीं किया। सुन लीजिए, मैं बोलने लगता हूं, अभी बोलने लगती है। सुन लीजिए, दो लाइन सुन लीजिए, उसका बोलिएगा। एक आदमी दाहिने बोलता है, एक आदमी बाएं बोलता है। अब आपको दाहिना चलता है, बायां देखिए नहीं, मेरे पास बहुत कुछ कहने को, आपको सुनने को नहीं है, तो आपको एजेंडा चलाना है। न्याय एजेंडा सुनने के लिए बैठे हैं। आपको बोल रहा हूं कि पिछले 6 महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जब रशिया से तेल नहीं खरीदा। सैंक्शन और नो सैंक्शन, वी डोंट केयर। तो आपने दो कांग्रेसी चाटुकारों को सुन लिया। अब इस किस्म की हरकतें कर लेने के बाद ये लोग कहते हैं कि लोग इन्हें वोट काहे नहीं देते, लोग इन्हें वोट क्यों नहीं देते। ये तो इस वीडियो क्लिप को देखकर आप समझ ही गए होंगे। ये लोग भूल जाते हैं कि हमारे देश में किसी और का सम्मान हो ना हो, सेना का बहुत सम्मान है। और यहाँ तो ये लोग सेना को ही टारगेट कर रहे हैं, सेना को ही अपमानित कर रहे हैं, सेना को ही सुना रहे हैं। पता है ये लोग ऐसे क्यों? ये लोग ऐसा इसीलिए हैं क्योंकि इनके नेता ऐसे हैं। हाँ, क्या पनौती वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। एनीवेज, टॉपिक से जरा हट के बात करते हुए सबसे पहले हमारे भारतीय टीम को शुभकामनाएं जिन्होंने T20 विश्व कप को जीत लिया बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ, 96 रन के साथ। एंड ट्रस्ट में दोस्तों, वो एक ऐतिहासिक पल था। टॉपिक पर वापस लौटते हुए एक ही बात कहना चाहूंगा कि हम सबका फोकस इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर होना चाहिए, भारत की तरक्की। तो दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनीवेज, डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।